तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और मजे कर रहे होंगे। और आपकी जो स्टडी है काफी फैंटास्टिक और काफी अच्छी चल रही होगी। आपके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो मतलब काफी बेसिक है, बट आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आज हम जानेंगे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारा एसआई यूनिट होता है, ऐसे स्टूडेंट हमारा सीजीएस यूनिट भी होता है, इनमें से एफपीएस भी होता है, एमकेएस भी होता है। मतलब कितने प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं आज इस वीडियो में कवर करेंगे। थोरली कवर करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बट 11th क्लास में हो इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम कवर करेंगे। देखो स्टूडेंट, मैं तो एक बात मानता हूँ, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करते हैं ना, वो भी काफी बेस्ट होता है। एवरीडे हमें करना चाहिए, भले ही हम 5 मिनट करें, बट हमें जरूर करना चाहिए। और इतना मेरा आपसे प्रॉमिस रहता है हमेशा कि वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट। सभी रेडी, सभी एक्साइटेड हैं? करें स्टार्ट आज का टॉपिक। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। नाउ प्यारे बच्चे भी जानते हैं कि कितने प्रकार के हमारी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे एसआई का यूज किया जाता है, बट उसके अलावा बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो यूज की जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना सीजीएस यूनिट, सुना है नहीं सुना है? ठीक है। ऐसे स्टूडेंट हमारे 4 सिस्टम होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला तुम्हारा एसआई होता है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में क्या होता है? हमारी एसआई सिस्टम के अंदर में 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। ठीक है, जैसे हमने 7 जो फंडामेंटल यूनिट कवर की थी पहले वाली वीडियो में। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक अभी आई बटन में आपको दिखाई दे रहा होगा, या स्टूडेंट उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना लास्ट में। ठीक है, अब देखो, जो हमने 7 यूनिट की थी वो हमारे एसआई में आती है। साथ में 2 यूनिट और आती हैं। कितनी यूनिट आती हैं? साथ में 2 यूनिट और आती हैं। कौन कौन सी? वो उनको हम कहते हैं स्टूडेंट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उनको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। मतलब 7 फंडामेंटल यूनिट प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, टोटल कितनी यूनिट होगी? 9 होगी। ठीक है, उन 9 यूनिट को हम क्या कहते हैं? एसआई यूनिट के अंदर वो आती हैं। बस 9 यूनिट आती हैं इसके अंदर। कितनी आती हैं? 9 यूनिट आती हैं। वो 7 फंडामेंटल यूनिट आप प्लीज चेकआउट कर लेना, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और आपको पता भी होना चाहिए। और अब देखो सप्लीमेंट्री यूनिट, जैसे मैंने उस वाली वीडियो में नहीं बताया था, तो मैं अभी मैं बता देता हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट हमारी कौन कौन सी हैं। हमारे 2 होते हैं स्टूडेंट। एक होता है हमारा सॉलिड एंगल के लिए। किसके लिए? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन कहते हैं स्टूडेंट। और उसका सिंबल क्या होता है? उसका सिंबल होता है स्मॉल एस स्मॉल आर। मतलब हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हमारा क्या है? सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल मतलब स्टूडेंट जैसे आपने एक स्फीयर देखा होगा, हमारा एक जैसे बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो स्फीयर होता है कि उसके अंदर भी एक एंगल बनता है। उस एंगल को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। मतलब कोई भी 3D फिगर के अंदर जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। और उसको मापने के लिए यूनिट हमारी क्या है? स्टेरेडियन होती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट हमारी 2D फिगर है, ये तो हो गया हमारे 3D फिगर के लिए। अगर हमारे कोई 3D चीज जैसे फुटबॉल हो गई, जैसे हमारा कोई स्क्वायर हो, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उसके लिए होता हमारा। अगर हमारी कोई फिगर 2D है तो उसमें जो एंगल बनेगा उसको मेजर कैसे किया जाए? फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं हमारे पास सर्कल है और सर्कल मान लेते हैं हमारे पास एंगल बन रहा है, ये हमारे एंगल बन रहा, मान लेते थीटा बन रहा है। अब इस एंगल को कैसे मेजर करें? इस एंगल को मेजर करने के लिए मतलब जो प्लेन एंगल होता है, मैंने क्या कहा? जो प्लेन एंगल होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। तो इसको रेडियन में मेजर किया जाता है, जिसका सिंबल क्या होता है? आर ए डी, मतलब स्मॉल आर ए डी। क्लियर हो रहा है? मतलब कि ये जो हमारे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं और साथ में जो मैंने 7 फंडामेंटल यूनिट की थी, उन सभी को मिला के टोटल कितनी हो गई? 9। और इनको हम कहते हैं एसआई यूनिट्स। क्या कहते हैं? एसआई यूनिट। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम। क्या कहते हैं सिस्टम को? एसआई सिस्टम। तो ये सारा हो गया एसआई सिस्टम। अब देखो स्टूडेंट, तो प्लीज स्टूडेंट को नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखो अभी आगे और स्टूडेंट अगला हमारा सिस्टम आता है, दैट इज सीजीएस सिस्टम। क्या आता है? सीजीएस सिस्टम। अब देखो स्टूडेंट, हमारा कोई भी सिस्टम होता है ना, उसमें 3 चीज हम मेजर करते हैं। एक मास, लेंथ, टाइम। मैंने क्या कहा? हर एक सिस्टम में 3 चीज मेन होती हैं। क्या क्या मेन होता है? मास मेन होता है, और क्या मेन होता है? टाइम मेन होता है, और हमारी लेंथ है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इससे इसका जो नाम है सीजीएस, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सी मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। मतलब लेंथ को यहाँ पर सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टाइम को हम किस में लेते हैं? सेकंड में। एस मतलब क्या है? सेकंड। ठीक है, टाइम को हम सेकंड में लेंगे अगर सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो। और स्टूडेंट मास को किस में लेंगे? मास को हम लेंगे ग्राम में। यहाँ पर जो जी है उसका मतलब है ग्राम। क्लियर हो रहा है? मतलब कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सीजीएस सिस्टम में हमारे मास को हम लेंगे ग्राम में, टाइम को लेंगे सेकंड में, और लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर में। क्लियर हो रहा है? और इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे आपको मतलब आप 2 यूनिट, जैसे स्टूडेंट कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। जैसे मैं कहता हूं हमारे पास फोर्स है, हमें पता है फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अब स्टूडेंट आपको ये डाउट भी आएगा, भैया आपने तो कहा 7 वो फंडामेंटल यूनिट ही होती है हमारे एसआई सिस्टम में।
जो स्टूडेंट हमारी एसआई यूनिट है ना, वो जो हमारी बेस यूनिट है उनसे मिलके ये अदर यूनिट बनी है, अदर यूनिट उनसे मिलके बनी है, मेन तो वही है। तो एसआई सिस्टम में उन 7 यूनिट का यूज करके और यूनिट बनाई जाती हैं। मतलब जो हमारे 7 जो हमारे फंडामेंटल यूनिट हैं उनसे मिलके ये अदर यूनिट बनती हैं, उनका यूज किया जाता है इनके अंदर, उन यूनिट के अलावा और किसी यूनिट का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, अब कहो भी इतना ठीक है, हमें क्लियर है कि मतलब उन यूनिट का यूज करके ये हमारा न्यूटन बना है। अब ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ये बता रहा था कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स की एसआई यूनिट तुम्हारी क्या होती है, एसआई यूनिट न्यूटन होती है, बट जो फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, डायन। क्या होती है, डायन। वो वाली डायन नहीं जो रात में सपने में आ जाती है, वो डायन नहीं है, ये हमारी सीजीएस यूनिट है फोर्स की। ठीक है, क्योंकि देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे एसआई सिस्टम में क्या होता है, एसआई सिस्टम के अंदर हमारा होता है, यहाँ पर बता देता हूं, मास हम लेते हैं किलोग्राम में, लेंथ हम लेते हैं, किसमें लेते हैं लेंथ हम लेते हैं मीटर में, और हम टाइम किस में लेते हैं, टाइम हम लेते हैं सेकंड में, किस में लेते हैं, सेकंड में। ठीक है, ये तो लेते हैं हम एसआई सिस्टम में। अगर एसआई सिस्टम की बात करेंगे, जो हमारी ये जो 3 मेन चीज होती हैं, इनको हम इन में लेंगे, बट सीजी सिस्टम में जो हमारी ये तीनों चीज है, मास, टाइम और लेंथ, उनको हम ग्राम, सेकंड और सेंटीमीटर में लेंगे। क्योंकि हमारी ये चेंज हो रही है तो इसकी यूनिट भी तो क्या होगी, चेंज होगी, ऑब्वियसली बात है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट, इसलिए हमें सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट को पढ़ना पड़ता है और दोनों को याद करना पड़ेगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि स्टूडेंट कई बार क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी काफी बड़ी होती है तो उसको हम एसआई में बता देते हैं, कई बार हमारी फिजिकल क्वांटिटी बहुत छोटी होती है तो उसको हम सीजीएस में बताते हैं। जो स्टूडेंट हमारी सीजीएस यूनिट है ना, वो छोटी यूनिट है, छोटा सिस्टम है वो, मतलब बड़ी क्वांटिटी को नहीं बता सकता, छोटी क्वांटिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है सीजीएस सिस्टम, और एसआई सिस्टम बड़ी क्वांटिटी को या मीडियम क्वांटिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब कौन सा हमारे लिए कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते रहते हैं सिस्टम को। ठीक है, मेन तो स्टूडेंट हमारा यही है एसआई सिस्टम, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है। अगर स्टूडेंट आपको इतना क्लियर है तो अब देखो आगे, एक और सिस्टम होता है स्टूडेंट हमारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफपीएस। स्टूडेंट जो एफपीएस सिस्टम है ना, ये ब्रिटेन में यूज होता है, किसमें, ब्रिटेन में, ब्रिटेन, इंग्लैंड हो गया हमारा, आयरलैंड हो गया हमारा, ब्रिटेन की जो कंट्रीज है उनमें यूज होता है हमारा। अब वही कंसेप्ट है मास, टाइम और लेंथ का। अब देखो एफपीएस में है ना, जो हमारी लेंथ होती है वो किसमें होती है, लेंथ फुट में, फुट होता है ना, एक मतलब कि हम कहते हैं हम, आप कितने फुट के हो गए, मैं 5 फुट का हूँ, 5.5 फुट का हूँ, वो वाला फुट। ठीक है, तो हम लेंथ लेते हैं फुट में। और इसी प्रकार से हमारा टाइम किसमें होता है, टाइम हमारा सेकंड में होता है। ठीक है, टाइम तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मास किसमें होता है, मास होता है पाउंड में, किसमें होता है, पाउंड में। अब ये जो पाउंड है वही वाला पाउंड क्या जो हम तैरते हैं, नहीं स्टूडेंट वो वाला पाउंड नहीं है। पाउंड हमारे क्या है कि मास है, मास को मेजर करने की क्वांटिटी पाउंड जो ब्रिटेन में यूज होती है। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि हमारा एक पाउंड किसके इक्वल होता है, 0.454 केजी के इक्वल होता है। जो हमारा एक पाउंड है वो लगभग आधा किलो के बराबर होता है, लगभग आधा किलो। ठीक है, जो ब्रिटेन में यूज किया जाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट हमारे एक और सिस्टम आता है, मैं स्पेस नहीं यहाँ पर लिख देता, हमारा फोर्थ सिस्टम आता है, दैट इज एमकेएस। कौन सा आता है, एमकेएस सिस्टम। आपको भी ये जो सिस्टम एमकेएस है कहाँ पर यूज होता है, देखो स्टूडेंट जो एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम लगभग 90% सेम है, तो हर एक कंट्री इनको फॉलो करती है, लगभग सेम है। कैसे सेम मैं बताता हूँ अभी। देखो मास हो गया, लेंथ हो गया, और क्या होता है हमारा टाइम होता है। अब एमकेएस के अंदर हमारा मास किसमें होता है, किलोग्राम में, के मतलब क्या है, किलोग्राम। टाइम किसमें होता है, सेकंड में होता है, टाइम हमारा सेकंड में हो गया। ठीक है, और जो हमारी लेंथ होती है, लेंथ किसमें होती है, मीटर में। एम मतलब क्या है यहाँ पर, मीटर। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, जो हमारा एसआई सिस्टम वही हमारा किलोग्राम मीटर सेकंड है, एमकेएस में वही क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड है। अब दोनों को भी डिफरेंस क्या होता है, देखो स्टूडेंट थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों सिस्टम में है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 7 सिस्टम जो आज मैंने बताए आपको, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। और क्योंकि स्टूडेंट एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो क्योंकि कहते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी की बार पूछती नहीं है, तो हमारा कोई भी एमसीक्यू बन जाए इसके रिगार्डिंग, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमके सिस्टम क्या होता है, तो आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा। वो स्टूडेंट अगर आपको ये सिस्टम आ गए, तो जब हम आगे और टॉपिक करेंगे ना, जब मैं बताऊंगा इसकी सीजीएस यूनिट ये होती है और इसके एसआई यूनिट ये होती है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता होगा सीजीएस मतलब क्या होता है, एम और एसआई मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिक चीजें स्टूडेंट ये है, मास, लेंथ, टाइम किसमें होता है, एसआई सिस्टम में मास को हम इसमें लेते हैं, उसको इसमें लेते हैं, आपको सारा क्लियर आइडिया है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा ब्रिटेन में सिस्टम यूज होता है एफपीएस, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी। अगर आपको लगता है, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगी हो, अच्छी लगी हो, और आपको ऐसा कंटेंट पसंद है, आप 11th क्लास में पढ़ते हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, चैनल
उसी के लिए मैंने चैनल बनाया है। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे पढ़ते रहो, ऐसे सीखते रहो और ऐसे स्माइल करते रहो। थैंक यू।